हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाबा में। पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम एशिया और उसकी कंट्रीज़ की पूरी सीरीज़ लाने वाला है और उसके बाद में वन बाय वन पूरे कॉन्टिनेंट्स यानी कि यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब एक के बाद एक पूरी हम सीरीज़ लाने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एशिया और उसके कंट्रीज़। टोटल 49 कंट्रीज एशिया में लाइज करते हैं और उसमें से 3-4 कंट्रीज़ है जो इंटर कॉन्टिनेंट है, यानी कि यूरोप में भी उसकी थोड़ी ज़्यादा एरिया यानी कि बॉर्डर्स पड़ते हैं। तो चलिए आज के एशिया के कंट्रीज़ के बारे में बात करते हुए शुरुआत करेंगे हम हिंदुस्तान से, यानी कि इंडिया से, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तो बातों के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने ब्लैंक मैप यूज़ किया था वैसा मैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी नहीं कर सकता हूँ। और ये जो आपको इंडिया का मैप दिख रहा है उसके लिए भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैंने जितना सर्च किया लेकिन उतना वैसा मुझे इंडिया का अभी का फ़िलहाल का न्यू मैप नहीं मिला है। हमारा इंडिया का नया मैप तो आ गया है लेकिन इसमें वो अपडेट नहीं किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एशिया है पूरा, वो पृथ्वी के ईस्ट साइड में लाई करता है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल में वो नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है। और उसके नीचे आता है ये हिंद महासागर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है अपना इंडिया, और हम इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज़ के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि पड़ोसी के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी कुछ ऐसे हैं। तो हमारे इंडिया के पहले पड़ोसी में आता है जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है वैसे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में, ये है नेपाल, और सिक्किम के साथ जुड़ा हुआ है ये है भूटान। नेपाल और भूटान के साथ हमारे स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता के पहले से बहुत अच्छे रिलेशन, और नेपाल को आज तक कोई अपना गुलाम नहीं बना पाया है, ब्रिटेन भी नहीं। और ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट सेक्टर जहाँ पे 7 सिस्टर्स लाई करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम आते हैं। सिक्किम, याद रखें दोस्तों एक बात, सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, वो एक सेपरेट स्टेट है, उसकी कैपिटल है गैंगटॉक। और कलकत्ता के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला हमारा पहला, दूसरा और तीसरा पड़ोसी है बांग्लादेश, जो 1971 में अस्तित्व में आया है इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद, जिसमें रॉ की बहुत अहम भूमिका रही है, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। और बांग्लादेश के बाद 7 सिस्टर और उसके साथ बॉर्डर शेयर किया हुआ हमारा चौथा पड़ोसी है म्यांमार, जिसके हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। वहाँ की जेल, रंगून की जेल बहुत फेमस है। म्यांमार के बाजू में ही लाइज करता है लाओस। क्या लाइज करता है दोस्तों? लाओस। और उसके साथ बॉर्डर शेयर किया हुआ है थाईलैंड, उसकी कैपिटल है बैंकॉक। और उसके बाद है वियतनाम। अभी खबर भी आ रही है कि कोरोना की वजह से जितनी भी कंपनियां चाइना छोड़ रही वो भारत से ज़्यादा वियतनाम को पसंद कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल आदि आदि। और थाईलैंड और वियतनाम के बीच में आया है कंबोडिया। इंडिया और कंबोडिया की संस्कृति में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जब इंडिया पूरा भारतवर्ष कहलाता था, जैसे हमारे वेदों में, ग्रंथों में आदि में लिखा गया है, तो इंडिया, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ सब से, नेपाल, भूटान से लेकर अफगानिस्तान तक, यहाँ सब इतना सारा फैला हुआ था। बाद में इसके समय समय पर टुकड़े होते गए और हम अभी इसको हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। लेकिन इंडिया की संस्कृति बहुत सारे देशों में देखने को मिलती है, जैसे कि बांग्लादेश है, कंबोडिया है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में भी है। यहाँ पे सब हमारी संस्कृति देखने को मिलती है। चलिए कंट्रीज में आगे बढ़ते हैं। कंबोडिया के नीचे आता है, ये है पूरा मलेशिया। क्या है? ये है पूरा मलेशिया।
और मलेशिया के अंदर ही छोटा सा देश बना हुआ है, ये है ब्रुनेई। और ये सारा आइलैंड्स, ये सब आइलैंड्स हैं। और अभी बात करें तो इंडिया के नीचे है श्रीलंका, जो पंबन आइलैंड यानी कि एडम्स ब्रिज के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारे वेस्टर्न साउथ साइड में आता है, साउथ वेस्ट साइड में आता है, ये है मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले, जिसको हमने कोरोना के लिए मदद भी भेजी है। मलेशिया के नीचे आता है ये सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर, जहाँ पर जीरो करप्शन है। हम भी इंडिया का सपना देखते हैं कि हम भी इसको सब ऑफिसर्स मिलकर जीरो करप्शन बनाए, यानी करप्शन फ्री। मलेशिया, ब्रुनेई और सिंगापुर के ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में है पूरा फिलीपाइन, जहाँ इंडिया के स्टूडेंट्स काफ़ी डॉक्टर्स बनने के लिए जाते हैं। ओके। और उसके नीचे आता है, ये है पूरा इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल है जकार्ता। और अगर उसके ऊपर चढ़े फिलीपाइंस के, तो ऊपर दो इम्पोर्टेंट कंट्री आते हैं, एक है चाइना और ये है वियतनाम। चाइना अपना हक जताता है वियतनाम पे कि वो हमारा हिस्सा है। और कोरोना वायरस का जो हु को पहली जानकारी दी थी वो था वियतनाम की ऐसी कुछ महामारी फैल रही है, तो दुनिया को आपको आगाह करने की ज़रूरत है। लेकिन WHO ने माना नहीं था और बोला था कि आप ऐसी अफवाह मत फैलाइए। और बाद में क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। ओके। चाइना के साथ बॉर्डर शेयर किए हैं ईस्टर्न साइड में दो कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। दोनों कंट्रियों में कितना फ़र्क है आप जानते हैं। और उसके नीचे आता है ये है जापान, जिसकी कैपिटल है टोक्यो। ये पूरा आइलैंड है जापान, जो आप देख रहे हैं। चाइना के ऊपर आता है ये है मंगोलिया। प्राचीन समय में मंगोलिया के राजा ने 70% अर्थ पे अपना कब्जा कर लिया था। और वहाँ पर एक बहुत फेमस चीज़ है, आर्चरी के जो बोज आते हैं वो मंगोलिया के बहुत ज़्यादा फेमस है, मंगोल बोज। ओके। मंगोलिया के साथ बॉर्डर शेयर किया हुआ है दुनिया का सबसे ज़्यादा विस्तार रखने वाला कंट्री, रसिया। 1992 में रसिया स्प्लिट हुआ, फिर भी देखिए अभी कितना इसका विस्तार है। यहाँ से लेकर ये पूरा रसिया है। वहाँ से यहाँ पर कुछ कंट्री 1992 में स्प्लिट हो गए हैं, जब USSR टूटा था। ओके। तो हम वहाँ से आगे बढ़े, तो वहाँ से अभी नीचे आते हैं। रसिया के साथ बॉर्डर शेयर किया हुआ है मंगोलिया, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूसर कंट्री है कजाकिस्तान। उसके नीचे है किर्गिस्तान, उसके नीचे ताजिकिस्तान और उसके बाजू में है उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। जब हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 65 में, तब इंडिया जीत गया था और प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। वहाँ पर 66 में ताशकंद समझौता हुआ और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करा दी गई, आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके। यहाँ पर एक बात देखने लायक है, देखिए इस साइड सारे कंट्रिस्तान वाले, क्या कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब स्थान वाले कंट्रीज यहाँ पर लाइस करते हैं। ओके। और अफगानिस्तान, उसकी कैपिटल है काबुल। और उसके नीचे है पाकिस्तान, हमारा बहुत ज़्यादा नज़दीक का पड़ोसी और हमसे बहुत ज़्यादा दुश्मनावट रखने वाला कंट्री है पाकिस्तान। यह वेस्ट पाकिस्तान, पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन 71 में वो बांग्लादेश बन गया जब इंदिरा गांधी बड़ा प्रधान थी। चलिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है पूरा अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर किए हुए है ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। और उसके बाजू में है इराक,
जिसकी कैपिटल है बगदाद, जिसके ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर के लिए सैंक्शंस लगा रखे और दुनिया को धमकी दे रहा है कि कोई इराक के साथ डील, किसी भी बारे में, न्यूक्लियर के बारे में, मिसाइल के बारे में, डिफेंस के बारे में कोई डील ना करे, उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। अमेरिका ऐसा कह रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीज आने वाली है, क्योंकि वो गल्फ़ कंट्रीज़ है। क्या, कौन सी कंट्रीज़ है? गल्फ़ कंट्रीज़। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है दुनिया का। ये देखिए पूरे गल्फ़ कंट्रीज़। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में है अज़रबैजान, जिसकी कैपिटल है बाकू और वो रशिया से आज़ाद हुआ है। उसके पास में है आर्मेनिया और जॉर्जिया। ओके, उसके नीचे आता है बड़ा कंट्री है तुर्की के कैपिटल है इस्तांबुल। उसके नीचे है सीरिया, जहाँ पर अरब में सिविल वॉर चलता रहता है और दुनिया के कई बड़े देशों ने उसको वॉर के लिए पसंद भी कर लिया है, उसकी भूमि पर ही वॉर लड़े जाते हैं। और सीरिया के वेस्टर्न साइड में है साइप्रस, ये छोटा सा आइलैंड आप देख रहे हैं, ये है साइप्रस। और सीरिया के अंदर और बॉर्डर पर है थोड़ा सा ये लेबनान, उसके नीचे है पैलेस्टाइन और उसके साथ में जुड़ा हुआ है इज़राइल। पैलेस्टाइन की देखिए दो भाग है, देखिए ये एक पैलेस्टाइन है एक, और ये दूसरा, उसके बीच में पूरा ये है इज़राइल। एक बार सभी अरब देशों ने मिलकर इज़राइल पर हमला कर दिया था और वो आप जानते हैं दुनिया में 6 डे वॉर के नाम से फेमस है। तो चलिए आगे बढ़ते। जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर किए हुए है सऊदी अरेबिया उसके साथ बॉर्डर शेयर किए हुए। उसके ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच छोटा सा देश ये है कुवैत, जहाँ पे बहुत सारा तेल प्रोड्यूस होता है। और उसके नीचे है बहरीन और कतार। इंडिया अपना सबसे ज़्यादा तेल कतार से इंपोर्ट करता है। उसके नीचे है यूनाइटेड अरब इमारात, उसकी कैपिटल है अबू धाबी। वहाँ पर आप जानते हैं कि दुबई सिचुएटेड है। और उसके नीचे है ओमान और यमन, ये दोनों कंट्री सिचुएटेड है। तो ये थे सारे एशिया के कंट्रीज, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं। तो ये थे आज के एशिया की पूरी सीरीज। चले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इंडिया और उसके पड़ोसी को। इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर किए हुए हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और चाइना। अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा है। और ओशियंस में है श्रीलंका और मालदीव्स है वो कोरल आइलैंड्स है, लेकिन जो हमारा अंडमान निकोबार यहाँ पर लाइज करता है वो कोरल आइलैंड्स नहीं है। ये जो पूर्वांचल आता है उसका वो एक्सटेंशन है यहाँ पर, अपना अंडमान निकोबार। ओके, तो ये थी एशिया की सीरीज़। अगले वीडियो में हम लोग यूरोप और उसके कंट्रीज़ की सीरीज़ पूरी लेने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जीके बाबा चैनल को, ताकि अगली यूरोप और उसकी कंट्रीज़ की सीरीज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। #GK in 2 minutes। थैंक यू।